नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। हिंदू दर्शन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ, ब्राह्मण और ईश्वर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, है ना? ये तो परम सत्य और सर्वोच्च शक्ति को समझने के अलग-अलग तरीके हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन कह सकते हैं जटिल अवधारणाओं को थोड़ा सरल बनाते हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद क्या है? ब्राह्मण क्या है? ईश्वर कौन है? इनका आपस में क्या रिश्ता है? और सबसे जरूरी, इस ज्ञान को सिर्फ दिमाग में न रखकर इसे विश्वास या श्रद्धा के रूप में अपने जीवन में कैसे जिया जाए, अनुभव कैसे किया जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो गहरे दार्शनिक विचार हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे फैसलों में, हमारी भावनाओं में, हमारी साधना में कैसे उतर सकते हैं। ये एक तरह से खुद को और गहराई से जानने की यात्रा है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मण से। स्रोत बताते हैं कि ये वो परम वास्तविकता है जो असीम है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो समय और बदलाव से भी परे है। सुनने में तो ये बहुत ही विशाल लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, देखिए, ब्राह्मण शब्द का जो मूल है वो है ब्रह धातु, जिसका मतलब ही है फैलना, विस्तार पाना। तो ब्राह्मण वो अंतिम सत्य है, वो मूल आधार जिस पर ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। उपनिषदों में इसे कहा गया है सत चित आनंद। सत चित आनंद। हाँ, सत यानी जिसका स्वभाव ही अस्तित्व है, बीइंग, चित यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, और आनंद यानी ब्लिस, परम सुख। ये सिर्फ इस जगत का कारण ही नहीं है, ये जगत से परे भी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक असीम सागर है और हम सब उसकी लहरें। अच्छा, यहीं पर वो बात आती है जो अक्सर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। ब्राह्मण के दो रूप, निर्गुण और सगुण। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं, थोड़ा और बताएंगे इस पर? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ईश्वर की अवधारणा भी जुड़ती है। देखिए, निर्गुण ब्राह्मण, निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं। ये परम सत्य अपने शुद्धतम अव्यक्त रूप में है, जिसे मन या बुद्धि से पूरी तरह पकड़ा नहीं जा सकता। अच्छा। ये अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। अब क्योंकि ये इतना अमूर्त है, निराकार है, तो इससे जुड़ना, इसकी उपासना करना, ये आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए फिर अवधारणा आई सगुण ब्राह्मण की, यानी वही परम सत्य लेकिन गुणों और रूपों के साथ प्रकट होता हुआ। और यही सगुण रूप है जिसे हम आम तौर पर ईश्वर के नाम से जानते हैं। ये वो रूप है जिसे हम समझ सकते हैं, जिससे प्रार्थना कर सकते हैं और जिससे भक्ति का रिश्ता जोड़ सकते हैं। वो चेहरा हुआ जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें। हाँ, तो फिर हमारा एक व्यक्ति का इस ब्राह्मण से क्या रिश्ता है? उपनिषदों में वो जो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इनका क्या अर्थ निकलता है? ये सुनने में जितना शक्तिशाली है, उतना ही क्रांतिकारी भी लगता है। हाँ, ये हिंदू विचार का और खासकर अद्वैत वेदांत का बिल्कुल मर्म है। अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक गहरा सत्य बताता है कि मूल रूप से हर जीव, हर आत्मा, जिसे हम आत्मन कहते हैं, वो उस परम ब्रह्मन का ही अंश है, या कहें प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब। हाँ, उनमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। जब हमें इस सच्चाई का सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि गहरा अनुभव होता है, तब हमारी ये छोटी पहचान है ना, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये मेरा है, वो पराया है, ये सारे बंधन, ये सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं। हम अपने इस सीमित सोच से ऊपर उठकर एक विशाल एकता, एक क्या कहते हैं, कनेक्टेडनेस महसूस करते हैं। यही वो अहावा लक्षण है जो स्रोत बताते हैं, ये समझ कि मेरी असली पहचान डर, इच्छाओं और सीमाओं से परे है। इसीलिए शायद ब्राह्मण के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना गया है। मोक्ष यानी सारे दुखों, सारे बंधनों से पूरी तरह से आजादी, मुक्ति। पर यह ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, इसके लिए गहरी साधना चाहिए, जैसे ध्यान लगाना, शास्त्रों का चिंतन मनन करना, जिसे स्वाध्याय कहते हैं, अपने भीतर झांकना यानी आत्मनिरीक्षण, और अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखना, अनुशासन में रखना। जब ये अनुभव पक्का हो जाता है कि मैं वास्तव में वही असीम आनंद स्वरूप ब्रह्मन हूं, तब मृत्यु का भय, असफलता का डर, जीवन की छोटी बड़ी चिंताएं, ये सब अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। ये ज्ञान हमें हमारी असली शाश्वत प्रकृति से मिला देता है। ब्राह्मण की ये परम निराकार बात,
ये वाकई मन को बहुत विस्तार देती है। पर फिर सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी खुशियों और गमों में इस अनंत से जुड़े कैसे? क्या स्रोतों में इसी परम सत्य के किसी ऐसे रूप का भी जिक्र है जिसे सीधा संवाद हो सके, भक्ति का रिश्ता बन सके? यही शायद ईश्वर की अवधारणा ज्यादा सहायक होती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ईश्वर शब्द का मतलब ही है शासन करने वाला या स्वामी। जैसा हमने अभी बात की, निर्गुण ब्रह्मन इतना सूक्ष्म और अव्यक्त है कि उसे उपासना का केंद्र बनाना सबके लिए आसान नहीं होता। ईश्वर उसी ब्रह्मन का सगुण यानी गुणों वाला साकार रूप है, एक तरह से पर्सनल गॉड। अच्छा, पर्सनल गॉड। हाँ, ये वो माध्यम है जिससे हम प्रार्थना, भक्ति, पूजा जैसी साधनाएं आसानी से कर पाते हैं। ईश्वर को हम इस जगत के रचयिता, पालक, संहारक के रूप में देखते हैं, हमारे कर्मों का फल देने वाले, हर चीज के नियंत्रक। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में उन्हें भगवान, प्रभु, अल्लाह, गॉड अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर भाव वही है। तो फिर ब्रह्मन और ईश्वर का रिश्ता क्या हुआ? क्या ये दो अलग-अलग सत्ताएं हैं या एक ही चीज के दो पहलू? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कि कुछ दर्शन जैसे अद्वैत कहते हैं सब एक है, और कुछ जैसे द्वैत ईश्वर और आत्मा को अलग मानते हैं। इसमें थोड़ी उलझन होती है। हाँ, ये एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं, मान लीजिए ब्रह्मन अगर सूर्य है, बिल्कुल निराकार, प्रचंड ऊर्जा स्रोत, तो ईश्वर उसकी वो किरणें हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनकी गर्मी हम ले सकते हैं, जिनका प्रकाश हम देख सकते हैं। वाह, ये अच्छी मिसाल है। हाँ, ब्रह्मन मूल अव्यक्त स्रोत है, ईश्वर उसी की शक्ति और गुणों की अभिव्यक्ति है जिसे हम समझ सकें और जिससे जुड़ सकें। दार्शनिक स्तर पर इसमें अलग अलग मत हैं। जैसा आपने कहा, अद्वैत वेदांत के अनुसार ईश्वर भी अंततः ब्रह्मन ही है, बस हमारे अनुभव और भक्ति के लिए एक रूप। हम माया या अज्ञान के कारण उसे अलग समझते हैं, पर ज्ञान होने पर यह भेद मिट जाता है। अच्छा। वहीं द्वैत, युरिशिष्ट द्वैत जैसे दर्शन मानते हैं कि ईश्वर यानी परमात्मा और जीव यानी व्यक्तिगत आत्मा हमेशा अलग रहते हैं। ईश्वर सर्वोच्च है और जीव का लक्ष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर की कृपा पाना और उनके धाम पहुंचना है। श्रोत इन विभिन्न दृष्टिकोणों का जिक्र करते हैं, ये दिखाते हुए कि परम सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और सभी का सम्मान करना चाहिए। और ईश्वर के वो गुण जिनकी हम बात करते हैं, जैसे सर्वज्ञ होना, सब कुछ जानना, सर्वशक्तिमान होना, सब कुछ कर सकना, सर्वव्यापी होना, हर जगह मौजूद होना, ये सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, पर हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए इनका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, क्या अहमियत है? हाँ, ये गुण सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, इनका बहुत गहरा व्यावहारिक मतलब है। देखिए, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सब जानते हैं और सही करेंगे। भरोसा। और क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसका मतलब है कि वो हमसे कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे, वो हमारे अंदर हैं, हमारे आसपास हैं, हर कण में मौजूद हैं, हर जगह। हाँ, ये समझ हमें अकेला महसूस नहीं होने देती, खासकर मुश्किल समय में। इसी समझ से विश्वास या श्रद्धा का जन्म होता है। ये भावना कि कोई है जो सब देख रहा है, सब संभाल रहा है, मैं उसके सहारे चल सकती हूँ। हाँ। ये भक्ति भाव, ये भरोसा मन को जबरदस्त शांति देता है और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अनुभव करने की चीजें हैं। तो हमने ब्रह्मन के उस परम निराकार सत्य को समझा और ईश्वर के साकार पूजनीय रूप को भी। ज्ञान तो मिला, पर जैसा आपने कहा, इसे जीना कैसे है, यहीं पर विश्वास या श्रद्धा की बात आती है। और स्रोत साफ कहते हैं कि ये सिर्फ दिमागी तौर पर मान लेना नहीं है। बिल्कुल सही। विश्वास या श्रद्धा का असली मतलब है अनुभव में उतारा हुआ सत्य। एक उदाहरण लेते हैं। ये कहना कि हाँ, मैं मानता हूं कि ईश्वर है, ये एक विचार है, एक बौद्धिक सहमति। हो सकता है इसमें गहराई ना हो, ठीक है, लेकिन ये महसूस करना कि हर पल ईश्वर मेरे साथ है, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, मुश्किलों में भी उसी का सहारा है, मेरे काम उसी की प्रेरणा से हो रहे हैं, ये है सच्चा विश्वास। अच्छा। इसीलिए स्रोत शायद ये कहना चाह रहे हैं, विश्वास इक्वल टू ज्ञान समझ प्लस अनुभव महसूस करना प्लस क्रिया, उस समझ और अनुभव के अनुसार जीना। ये एक जीने का ढंग है, सिर्फ मानने की बात नहीं। तो इस जीवंत विश्वास को, इस श्रद्धा को अपने अंदर जगाने या मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? स्रोत इसके क्या मुख्य अंग बताते हैं?
क्या कोई स्टेप्स है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये विश्वास कई हिस्सों से मिलकर बनता है और इसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। कोई एक दिन में नहीं होता है। पहला है स्वीकार करना। अच्छा, स्वीकार करना। हाँ, सबसे पहला कदम है दिल से ये मान लेना कि हाँ, एक परम शक्ति है, चाहे उसे ब्राह्मण कहें या ईश्वर। वो हर जगह है और वही मेरे और इस सारे संसार का आधार है। दूसरा, समर्पण। समर्पण, इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना? नहीं, समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी छोटी मैं, अपना कर्तापन का अहंकार और अपने कामों के नतीजों की चिंता को उस बड़ी शक्ति के हाथों सौंप देना। ये भाव रखना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर नतीजा उसके हाथ में है, या तेरी मर्जी पूरी हो। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अभ्यास से आता है। तीसरा है भक्ति साधना। नियमित रूप से उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करना। ये ध्यान हो सकता है, पूजा, नाम जप, प्रार्थना, अच्छी किताबें पढ़ना, स्वाध्याय या अच्छे आध्यात्मिक लोगों का संग, सत्संग। जैसे किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर से रिश्ते को भी भक्ति और साधना से सींचना पड़ता है। सही बात है। चौथा, कर्तव्य भाव से कर्म, ड्यूटी बाउंड एक्शन। ओके। अपने रोजमर्रा के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर की सेवा समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। ये सोचना कि मेरा काम भी ईश्वर की पूजा है। ये कर्म योग का सिद्धांत है। कर्मयोग। हाँ, और पांचवा है अनुभव और सजगता। ओके। एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस। इस बात पर ध्यान देना कि रोज की जिंदगी में ये विश्वास कैसे काम कर रहा है। क्या मुश्किल आने पर मैं घबरा गई या ईश्वर पर भरोसा रख पाई? क्या दूसरों की मदद करते हुए मुझे उनमें भी वही ईश्वर दिखा? ये विश्वास सिर्फ पूजा घर की चीज नहीं है। ये बाजार में, ऑफिस में, घर में, हर जगह परखने और जीने की चीज है। वाह, ये तो विश्वास का एक बहुत ही सक्रिय और गहरा रूप है। अगर इस तरह का विश्वास, ये श्रद्धा जीवन में आ जाए तो क्या बदलाव आते हैं? इसके फायदे क्या हैं? ऐसा जीवंत विश्वास वाकई जीवन बदल सकता है। सबसे बड़ा फायदा तो है मन को एक गहरी स्थिरता मिलती है। एक ठहराव आता है। हाँ, जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, पर विश्वास एक लंगर की तरह हमें संभाले रखता है, बहने नहीं देता। दूसरा, ये हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हमें बार बार याद आता है कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं। तीसरा, इससे हमारे अंदर करुणा और सेवा का भाव जागता है। जब हम सब में उसी एक ईश्वर को देखने लगते हैं तो दूसरों का दुख अपना लगने लगता है। उनकी मदद करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से होती है। हाँ, ये तो है। चौथा, डर कम होता है, खासकर मौत का डर, नाकामी का डर, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा असली स्वरूप तो अमर है, अविनाशी है। और अंत में ये जीवन को सिर्फ खाने पीने, कमाने, खर्चने के स्तर से ऊपर उठाकर एक ऊंचा मकसद देता है, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की ओर ले जाता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है और शायद कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, मुश्किल भी लग सकता है। रोजमर्रा की दौड़भाग वाली जिंदगी में ये सब कैसे करें? क्या स्रोत इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ सीधे साधे तरीके भी सुझाते हैं? हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत को अमल में लाना ही तो साधना है ना। स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक अभ्यास बताते हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकता है। अच्छा, जैसे कि? पहला, प्रतिदिन थोड़ा ध्यान, डेली मेडिटेशन। रोज सिर्फ 5 या 10 मिनट, ज्यादा नहीं। किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान दें और मन में ये भाव लाएं, मैं उस परम चेतनाए ईश्वर की उपस्थिति में हूं। वो मेरे अंदर है, बाहर है, हर जगह है। महसूस करें कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं उस अनंत शक्ति का हिस्सा हूं। बस इतना सा करने से भी दिन भर के लिए एक शांति और जुड़ाव का एहसास मिलेगा। हाँ, 5-10 मिनट तो निकाल ही जा सकते हैं। ये तो संभव है। और कामकाज के बारे में क्या? दूसरा, कर्तव्य को साधना बनाएं, कर्मयोग। आप जो भी काम करते हैं, ऑफिस में, घर पर, दुकान पर, पढ़ाई, कुछ भी, उसे सिर्फ मजबूरी या पैसा कमाने का जरिया ना समझें। उसे ईश्वर की पूजा या सेवा समझकर करें। पूजा समझकर? हाँ, पूरी लगन और ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन नतीजे की बहुत ज्यादा चिंता ना करें, फल की आसक्ति न रखें। ये सोचें, मैं अपना काम ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं। ये भगवद गीता का कर्मयोग का सार है। आप देखेंगी इससे काम बेहतर होगा, तनाव कम होगा और एक अलग तरह की संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, तो कर्मयोग मतलब काम को बोझ न समझकर पूजा बना देना। ये तो रोज की बात है, ये किया जा सकता है।
और भक्ति और सेवा के लिए क्या सुझाव है? तीसरा, भक्ति और सेवा का व्यापक अर्थ, ब्रॉडर भक्ति एंड सेवा। भक्ति सिर्फ मंदिर जाकर घंटियां बजाना या मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं है। असली भक्ति तो दिल का भाव है। दिल का भाव? हाँ, दूसरों के प्रति दया रखना, सच बोलना, किसी की जरूरत में निस्वार्थ भाव से मदद कर देना, प्रकृति का सम्मान करना, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। और सेवा करते वक्त ये याद रखें कि आप सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। इससे अहंकार कम होता है और दिल बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह बनती है। बहुत सुंदर बात कही। और चौथा क्या है? चौथा है ज्ञान और संगति, स्वाध्याय और सत्संग। अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ें या प्रवचन सुने जो आपको ब्रह्मन, ईश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करें। इसे स्वाध्याय कहते हैं। और सत्संग यानी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो खुद भी इस राह पर चल रहे हों, उनसे बातचीत करना, ये बहुत मददगार होता है। हाँ, संगति का असर तो होता है। बिल्कुल, इससे प्रेरणा मिलती है, शंकाएं दूर होती हैं और रास्ता साफ नजर आता है। चाहे तो अपने अनुभव, अपनी सोच, अपनी भावनाओं को कहीं लिख भी सकते हैं, डायरी में। ये आत्ममंथन में मदद करता है। और जब जीवन में मुश्किलें आए, बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हों, तब ये विश्वास कैसे काम आएगा? ये पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है चुनौतियों में विश्वास की परख, फेथ इन चैलेंजेस। जीवन में मुश्किल वक्त तो आते ही हैं, बीमारी, नुकसान, रिश्तों में तनाव, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। श्रोत कहते हैं कि ये मुश्किलें असल में हमारे विश्वास को परखने और उसे गहरा करने का मौका है। मौका? हाँ, जब चुनौती आए तो हिम्मत हारने के बजाय ये सोचें, ये स्थिति भी उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे इससे निकलने की शक्ति और रास्ता जरूर देगा। ये भरोसा आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाएगा और मन को शांत रखेगा। हर चुनौती एक सबक सिखा सकती है कि हमारी अपनी ताकत सीमित है, पर ईश्वर की शक्ति असीम है और हम उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने स्रोतों के आधार पर समझा कि ब्रह्मन वो परम, निराकार, अनंत सत्य है जो सबका मूलाधार है, और ईश्वर उसी सत्य का साकार, अनुभव करने योग्य रूप है, जिससे हम भक्ति और विश्वास के जरिए जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, और हमने ये भी जाना कि विश्वास या श्रद्धा केवल मान लेना भर नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव और कर्म तीनों शामिल हैं। इसे हम स्वीकार करके, समर्पण करके, भक्ति और साधना से, अपने रोज के कर्तव्यों से और अपने अनुभवों में सजग रहकर जीते हैं और बढ़ाते हैं। और कैसे? ध्यान, कर्मयोग, सेवा, स्वाध्याय जैसे सरल रोजमर्रा के अभ्यास हमें इस रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि जीवन की मुश्किलें भी हमें उस परम शक्ति से हमारे रिश्ते की याद दिला सकती हैं, उसे मजबूत कर सकती हैं। एकदम सही कहा। और अंत में स्रोत एक तरह का निमंत्रण देते हैं, एक सुझाव जो शायद सुनने वालों के लिए बहुत काम का हो सकता है, अगर वो इसे आजमाना चाहें। हाँ, जरूर साझा करें। वो क्या है? निमंत्रण यह है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करके छोड़ ना दें। इसे आज से, अभी से एक छोटे से प्रयोग की तरह अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। प्रयोग की तरह? हाँ, जैसे कल सुबह उठें तो बस 1 मिनट के लिए शांत होकर बैठें और ये भाव लाएं, मैं उस अनंत चेतना ईश्वर का अंश हूं। दिन में जब कोई काम करें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं इसे सेवा भाव से कर रहा हूं या रही हूं? शाम को सोते समय बस एक पल के लिए सोचें, आज कहां मुझे ईश्वर पर भरोसा महसूस हुआ? क्या आज मैं कल से थोड़ा ज्यादा शांत, ज्यादा दयालु थी? ये तो छोटे छोटे कदम हैं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि अगर चाहें तो 1 हफ्ता अपनी डायरी में लिखें, रोज रात को बस 2 लाइनें, आज विश्वास ने कहां मदद की, क्या नया महसूस हुआ, सोमवार को क्या हुआ, मंगलवार को क्या हुआ, 1 हफ्ता करके देखें। ये छोटा सा अभ्यास आपको अपनी ही अंदरूनी यात्रा पर और गहराई में ले जाएगा। ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, ये अपने खुद के रूपांतरण के लिए एक कदम है। ये खोज अंतहीन है और इसके हर कदम पर नए रहस्य खुल सकते हैं, नए अनुभव हो सकते हैं।